रायबरेली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। देखिए, रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना। सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बना करके पावर डेलीगेट कर दिया प्रियंका गांधी के हाथों में। प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरीलाल शर्मा के हाथों में। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और न ही किशोरीलाल शर्मा मिले। तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं। अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। 10 साल का तकलीफ, 10 साल का दर्द, 10 साल की उपेक्षा ब्याज सहित इन नकली गांधियों से रायबरेली के लोग वसूल करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रायबरेली से राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौके पर पहुंचे और इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी से रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार करण भूषण सिंह अपना नामांकन पत्र किए दाखिल। कहा, यह मेरी जिंदगी के सबसे बड़े पलों में से एक है। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है। क्या लग रहा है महसूस बहुत बढ़िया महसूस करें। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है और मैं कैसरगंज को सारे जनता को सबको धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब मैं बीच में आऊँगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और आशीर्वाद जनता से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कई नेताओं ने मिलकर इसे बर्बाद कर दिया। ये मोदी की गारंटी है, एटा मोदी गारंटी। साथियों, मुझे यहाँ के मेरे साथी बता रहे थे कि पहले यहाँ कितनी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। लाल झंडे वाले ताले लगाते रहते थे। यहां तोलाबाजी हो, दंगे हो, वहां कौन आएगा, कौन निवेश करेगा? भाइयों और बहनों, टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट का इंडी अलायंस सिर्फ एक ही काम जानता और वो काम है अपीजमेंट, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया। इसमें उन हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सबका क्या दोष था जो बॉर्डर के उस पार रह गए? ऐसे साथियों का ध्यान रखने की गारंटी देश के विभाजन के समय दी गई थी, लेकिन आजादी के बाद इस बात को भुला दिया गया। मैं यहां भी जब मातुआ समुदाय के लोगों से मिलता हूं तो हमारे मतुआ के समाज के लोग उनकी पीड़ा मुझे बताते हैं। वो मुझे सुन करके बड़ा दर्द होता है। ऐसे हर व्यक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए ही हमारी सरकार ने मतुआ समाज जैसे सभी बंधुओं को न्याय दिलाने के लिए सीएए लाने का साहस किया, लेकिन टीएमसी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने कहा, यहां रन तो जनता के हाथ में है, वो किसे जिताएगी और किसे हराएगी। यहाँ का रन तो जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी। तो हम लोग मेहनत करेंगे क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे
और जनता के बल पे चुनाव। क्या इसका असर नहीं दिखेगा कि आखिरी समय में कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्शन पे असर दिखेगा ना इसका? नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। आपके सामने लगातार जो है कैंपेनिंग कर रही है, लगभग 15 दिन से यही डटी हुई है। यहाँ पर वो कहती है कि हमारा घर भी बन गया है। अब ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंज होगा? बहुत कम समय मिल रहा है। देखो, यहाँ घर की बात है तो यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है, हम 40 साल से उसके दिल में बैठे हैं। ठीक है, घर तो हिंदुस्तान में एक, हिंदुस्तान हमारा एक है, घर कहीं भी हो हिंदुस्तान में होना चाहिए। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, इंडिया गठबंधन की ये 2 सीटें अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के हिस्से में, किस सीट पे वो किसे चुनाव लड़ाना चाहती है ये कांग्रेस का अपना आकलन है। देखिए, ये गठबंधन की 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, रायबरेली और अमेठी। किस सीट से वो किसे लड़ाते हैं वो कांग्रेस का अपना आकलन है। कौन कहाँ से लड़ रहा है ये तो कोई भी किसी के विषय में पूछ सकता है। प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत से क्यों नहीं लड़ रहे, ये कांग्रेस भी पूछ सकती है। 70 साल से ऊपर लोगों को रिटायरमेंट दे दी जाती थी, प्रधानमंत्री जी अपनी रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी कांग्रेस पूछ सकती है। मगर इन सब बातों से जो पूरा का पूरा चुनाव है उसके जो मुद्दे हैं वो हल्के हो जाएंगे। 5 साल बाद देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव हो रहा है, वो मुद्दे जो हैं वो ठोस होने चाहिए, जो पब्लिक के मुद्दे हों। महंगाई, बेरोजगारी, ये बड़े मुद्दे हैं। संविधान बचेगा नहीं बचेगा, देश में चुनाव चलेंगे नहीं चलेंगे, आरक्षण तो खत्म नहीं कर दिया जाएगा, ये मुद्दे हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है सभी पार्टियों को अपनी अपनी राय रखनी चाहिए और लोगों को वोट देना। बिहार में राजद नेता मीसा भारती ने कहा, भाजपा के नेता बिहार सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, सिर्फ चुनाव के समय उन्हें बिहार की याद आती है। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूं कि बिहार को स्पेशल पैकेज कब मिलेगा। तो हाँ, कल जेपी नड्डा के रैली में उन्होंने भ्रष्टाचार कहा, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, चुनाव है, 2024 का चुनाव है और भाजपा के नेता सिर्फ बिहार आते हैं चुनाव के समय। बिहार की याद उनको सिर्फ चुनाव के समय आती है और उन लोगों ने जो 2014 में और 19 में जो वादा किया था उसकी चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ कि बिहार को स्पेशल पैकेज कब मिलेगा, बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलें कब खुलेंगी, बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी, बिहार में जो 2-2 करोड़ रोजगार जो मिला उसमें से बिहार को कितने नौजवानों को रोजगार मिला, ये कब बताएंगे जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी कब बताएंगे, भाजपा के और एनडीए के और डबल इंजन की सरकार ये कब बताएगी। ये स्पेशल पैकेज किस महीने में मिलेगा, किस साल में मिलेगा, कोई समय बताएंगे क्या ये लोग? इधर उधर की बात मत करिए। बिहार की जनता ये सब देख चुकी है और इस बार भाजपा की विदाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई बिहार की जनता और देश की जनता ने तय कर रखा है।